ओके तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी बेटा। कल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था और उस फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा क्या, कॉन्जुगेट पढ़ा, एडिटिव इनवर्स पढ़ा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा और उन्हीं के कुछ छोटे मोटे कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज हम आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले तो जो कल हमने टॉपिक पढ़े थे उन्हीं के बिहाफ पे आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही साथ आज हम दो नए टॉपिक पढ़ेंगे। कौन कौन से? पोलर फॉर्म और स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये दो नए टॉपिक भी पढ़ेंगे हम और साथ के साथ जो कल हमने पढ़ा था उसी के बिहाफ पे हम कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें करेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कल ये क्वेश्चन देखो भाई, हमारा क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन है फॉर द रियल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आइटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आइटा कॉस थीटा इज प्योरली रियल। कि भाई ये प्योरली रियल है। अगर ये प्योरली रियल है इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 हो जाएगा। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 हो जाएगा। नाउ कैसे? जैसे कि मेरा क्वेश्चन है 1 प्लस आइटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आइटा कॉस थीटा। अब अपने को क्या करना है? अपने को इसे पहले तो रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज कैसे करेंगे कि 1 प्लस 2 आइटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आइटा कॉस थीटा से डिवाइड। अब क्योंकि ये मुझे ऑलरेडी बेटा प्योरली रियल बोला हुआ है इसलिए इसका इमेजिनरी पार्ट तो 0 है, ये बात हमें पता है। और जब ये पता ही है कि इमेजिनरी पार्ट 0 है तो हम सिर्फ वही मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करेंगे जिसकी वजह से आंसर हमारा इमेजिनरी आएगा। जैसे कि 1 की मल्टीप्लाई से तो 2 आइटा कॉस थीटा और आइटा कॉस थीटा की से प्लस आइटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, क्योंकि देखो 1 की 1 से करोगे रियल आएगा, रियल अपने को चाहिए नहीं। आइटा कॉस थीटा की 2 आइटा कॉस थीटा से आइटा स्क्वायर यानी ये भी रियल आएगा, ये भी नहीं चाहिए हमें ओनली इमेजिनरी चाहिए। तो ये हो गया 2 आइटा कॉस थीटा प्लस आइटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 आइटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये क्लियर है? यानी ये कितना हो गया? ये हो गया 2 आइटा कॉस थीटा, नॉट 2 आइटा, 2 प्लस 1 3 आइटा कॉस थीटा बाय 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको बेटा एक बात पता है कि ये प्योरली रियल है इसलिए इसका इमेजिनरी पार्ट तो 0 है। अरे यार, जब इमेजिनरी पार्ट 0 है इसका मतलब क्या हो गया कि 3 कॉस थीटा बाय 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा ये 0 हुआ, यानी 3 कॉस थीटा 0 हुआ, यानी कॉस थीटा 0 हुआ। अब कॉस थीटा 0 कब होता है? 90 पे 0 होता है, यानी पाई बाय 2 पे 0 होता है, 3 पाई बाय 2 पे 0 होता है, 5 पाई बाय 2 पे 0 होता है। हमें लिखना है जनरल फॉर्म, तो हमने लिखा थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। तो थीटा हमारा 0 कब है, यानी कॉस थीटा हमारा 0 कब है? जब थीटा कितना है 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाय 2, तो हमारा कॉस थीटा 0 है। प्लीज नोट डाउन करिए। तो क्या हो गया कि व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 तो हमारा कॉस थीटा 0 है। ये मेरा इसका आंसर आ गया। डन। अब इसी के बिहाफ पर अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा सा है, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या कि भाई ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है आपको, ये दे रखा है x प्लस आइटा y के इक्वल और आपको वैल्यू बतानी है x कॉमा y की। तो यार इसके लिए हम ना इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं, 1 प्लस आइटा का क्यूब, नो नॉट दिस, 1 प्लस आइटा का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस आइटा का क्यूब माइनस 1 माइनस आइटा का क्यूब बाय 1 प्लस आइटा का क्यूब। अलग अलग हमने इसको कर दिया और अब हमने एलसीएम लिया। तो एलसीएम आ गया 1 माइनस आइटा का क्यूब इंटू 1 प्लस आइटा का क्यूब, ऊपर वाला हो गया 1 प्लस आइटा का क्यूब इंटू 1 प्लस आइटा का क्यूब माइनस 1 माइनस आइटा का क्यूब
इंटू 1 माइनस आइटा का क्यूब। यानी अब एक चीज देखो, ये क्या हुआ, इसको मैं लिख सकता हूं कुछ ऐसे कि 1 प्लस आइटा का स्क्वायर और इसकी पावर 3, माइनस इसे लिख सकते हैं 1 माइनस आइटा का स्क्वायर और इसकी पावर 3 डिवाइडेड बाय, इसको लिखे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस आइटा स्क्वायर और पूरे की पावर 3, ऐसा लिख दिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ये क्या हुआ देखो जरा ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा, पूरे का क्यूब अगेन माइनस a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 2ab, यानी 1 प्लस आइटा स्क्वायर माइनस 2 आइटा का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, देखो आइटा स्क्वायर माइनस 1 है, 1 प्लस 1 होगा 2 का क्यूब। अब एक चीज छोटी सी समझना कि ये आइटा स्क्वायर बेसिकली क्या हुआ, इसको लिख सकता हूं 1 माइनस 1 और प्लस में 2 आइटा और इसकी पावर 3, माइनस में 1 माइनस 1 माइनस का 2 आइटा और इसकी पावर 3 डिवाइडेड बाय 8, 1 से 1 गया, 1 से 1 गया, हाँ है ना, ये बात समझ में आई। यानी ये कितना हो गया देखो ध्यान से, ये हो गया, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं मैं इसे, नेक्स्ट पेज पे जरूरत नहीं है, यही कर देते हैं। क्या हुआ कि 2 आइटा का क्यूब और माइनस बाहर था, देखो माइनस 2 का क्यूब हो गया माइनस 8, यानी ये हो गया प्लस 8 आयोटा क्यूब, ऐसा लिखो भाई इसे, और डिवाइडेड बाय नीचे 8 ऑलरेडी है, इसमें कोई बात नहीं है। 2 का क्यूब था तो सॉरी यहां पे भी 8 आ जाएगा, 2 का क्यूब क्या हो गया 8 हो गया। अब सुनो ध्यान से, यानी इसको लिखा माइनस 8 आइटा, इसको लिखा माइनस 8 आइटा डिवाइडेड बाय 8, तो माइनस का 16 आइटा बाय 8, यानी माइनस 2 आइटा, यानी इसको लिख सकता हूं 0 माइनस 2 आइटा, यानी x तो हो गया 0, y हो गया माइनस 2, तो x आ गया 0, y कितना हो गया माइनस 2, यानी मेरा ये पेयर क्या हो गया 0 कोमा माइनस 2, दिस इज माय आंसर। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मल सा सिंप्लीफाई करना था, ये सिंप्लीफाई करा, उसके बिहाफ पे हमने आंसर बता दिया। क्या हर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एंड होगा ना वो a प्लस आइटा बी की फॉर्म में ही होगा, और a प्लस आइटा बी में a अलग कर देना, b अलग कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही x अलग करना था, y अलग करना था, वो मेरा आंसर हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हर क्वेश्चन का एंड क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस आइटा y की है। चलो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि देखो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कि 1 माइनस आइटा बाय 1 प्लस आइटा की पावर 100 इज इक्वल्स टू a प्लस आइटा b। सी 1 माइनस आइटा बाय 1 प्लस आइटा, रेशनलाइज करा, 1 माइनस आइटा से मल्टीप्लाई, 1 माइनस आइटा से डिवाइड, तो ऊपर वाला पार्ट हो गया 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर बाय a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस आइटा स्क्वायर पूरे की पावर 100 इज इक्वल्स टू a प्लस आइटा b। नाउ 1 माइनस आइटा, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाय आइटा स्क्वायर माइनस 1, तो 1 प्लस 1 हुआ 2, पूरे की पावर 100 इज इक्वल्स टू a प्लस आइटा b। सिंपल। देखो ये क्या हो गया, इसको ऐसा लिखें कि आइटा स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 माइनस 2 आइटा डिवाइडेड बाय 2 पूरे की पावर 100 इज इक्वल्स टू a प्लस आइटा b। इससे इसको हटा दें, 2 से 2 हटा दें, माइनस आइटा की पावर 100 इज इक्वल्स टू a प्लस आइटा b। नाउ सी माइनस आयोटा की पावर 100 था, अब एक चीज सुनिए, ये बेसिकली क्या है, माइनस 1 की पावर 100 और आइटा की पावर 100, माइनस 1 की पावर 100 तो प्लस 1 होगा, यानी ये बचा आइटा की पावर 100 इज इक्वल्स टू a प्लस आइटा b। आइटा की पावर 100 को लिखा आइटा स्क्वायर की पावर 50, यानी माइनस 1 की पावर 50 तो 1 प्लस 0 आइटा, तो ये a हुआ ये b हुआ, तो a हो गया 1 और b हो गया 0, दिस इज माय आंसर, यानी ऑप्शन क्या आ गया 1,0, यानी ऑप्शन क्या आ गया 1,0। तो इसको बोलते हैं a प्लस आइटा b, भाई a आ गया और b आ गया, दोनों मेरे आंसर आ गए, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करिए, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नाइस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन हमारा है क्या,
क्वेश्चन क्या है कि भाई आपको ए आपको गिवन है cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ए आपको क्या गिवन है? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आपको वैल्यू किसकी बतानी है? 1 प्लस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए, यानी ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। राइट, सिंपल सी बात। हमें इसे a प्लस आइटा बी की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। क्या? एंड में इसे हमें a प्लस आइटा बी की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। बस ये मेरा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो अब एक काम करते हैं ना छोटा सा, या तो पहले रेशनलाइज कर दो या फॉर्मूला लगा दो, दोनों में से कुछ भी काम कर दीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, कैसे? देखो सुनो, मैं ऐसा कर सकता हूं कि 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस में आइटा इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। लिख सकते हैं क्या ऐसा? देखो 1 प्लस कॉस थीटा का हमने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। साइन थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होता है। सिमिलरली ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आइटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यार। अब यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? यस, ऊपर से आया कॉमन 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन आया। क्या बचा यहां पे? कॉस थीटा बाई 2 प्लस में आइटा साइन थीटा बाई 2 बचा। सिमिलरली नीचे से भी 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन आया और क्या बचा कि कॉस थीटा बाई 2 माइनस आइटा साइन थीटा बाई 2। ठीक है, और इससे इसको हटा दिया। अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया? मेरा क्वेश्चन बन गया कि कॉस थीटा बाई 2 प्लस आइटा साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2 माइनस आइटा साइन थीटा बाई 2। यार रेशनलाइज कर दें। रेशनलाइज कैसे? कि कॉस थीटा बाई 2 प्लस आइटा साइन थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई और कॉस थीटा बाई 2 प्लस आइटा साइन थीटा बाई 2 से डिवाइड। यानी हमने करा रेशनलाइज। कॉस थीटा देखो नीचे ये है ना, प्लस से मल्टीप्लाई प्लस से डिवाइड कर दिया। नाउ a प्लस बी इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसे लिखा गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये लिखा गया। क्या ये क्लियर है? आगे जगह है? बिल्कुल है। तो इसका ऊपर वाले का फॉर्मूला खोल दें। ऊपर वाले का जब फॉर्मूला खोला तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आइटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस में आयोटा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। क्यों? देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो आइटा इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, नीचे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस, यू कैन चेक, ये आइटा स्क्वायर था, ये -1 होता तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा? प्लस, प्लस हुआ तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे यार ये तो 1 हो गया, ये क्या हुआ? ये तो 1 हुआ, राइट? तो ये हुआ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, आइटा स्क्वायर -1 तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस का आइटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अच्छा, हमने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा था कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इसको बोल सकते हैं कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सही है? यानी कि ये तो हो गया कॉस थीटा प्लस में आइटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, बेसिकली ये साइन थीटा हो गया और दिस इज माय आंसर। देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। हमने क्या करा? और कॉस 2 थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसकी जगह पे हमने कॉस थीटा पुट करा
और इसकी जगह पे हमने साइन थीटा पुट करा और हमें जो आंसर मिल गया वो मिल गया कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, यानी a प्लस आइटा बी की फॉर्म हमें मिल गई जो हमें फाइंड आउट करनी थी। क्लियर है? यही तो फॉर्म निकालनी थी हमें एंड में। हो जाएगा ना? ये देखो नेक्स्ट टाइप, ये जो टाइप है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ी अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी बहुत शानदार टाइप है। अब इस टाइप में बच्चे गलती क्या करते हैं? गलती ये होती है कि ना ये जो x की वैल्यू दी रखी है ना, देखो क्वेश्चन है क्या कि सॉल्व दिस, इसे सॉल्व करना है कब? जब x की वैल्यू ये है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते क्या हैं, ये पहले आप ट्राई करो कैसे आप करोगे, फिर बताता हूं मैं, ट्राई करो आप। चलिए, तो ये है हमारे पास, ठीक है। अपने को क्या करना है भाई, x की वैल्यू तो पता नहीं और करना क्या है, राइट? x की वैल्यू ही जाननी है। तो अब एक बात सुनिए ध्यान से, आप लोगों ने तरीका जो करना स्टार्ट करा होगा क्या कि यार x की वैल्यू इसमें पुट करी, वो बहुत लंबा मेथड है एंड बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, हम टाइम को बचाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, इसको लिखिए 2x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5 आइटा, इसको यहां पे ले आओ 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 5 आइटा, फिर कर दो बेटा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने स्क्वेयरिंग करी, क्या करा? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जैसे ही हमने दोनों साइड स्क्वेयरिंग करी, यानी ये हुआ 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 5 आइटा का होल स्क्वायर। नाउ a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो 4x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6 2 जा 12x इज इक्वल्स टू माइनस 1 का स्क्वायर तो प्लस 1 हो गया 25 आइटा स्क्वायर। नाउ देखो ध्यान से क्या होगा कि 4x स्क्वायर माइनस 12x, देखो ये है प्लस 9 इज इक्वल्स टू माइनस का 25, ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 25 प्लस 9 हो गया 34 इज इक्वल, क्योंकि इसको मैं लेफ्ट में ले आया ना बेटा, अब 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 17 इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया। अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना, आपको बड़ा सिंपल सा काम करना है। कैसे? कि अब आपको करना है डिवाइड। किसे डिवाइड करना और कैसे डिवाइड करना है कि यहां लिखा 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 17 और अंदर क्या होना चाहिए 2x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 72, ये डिवाइड करना है आपको, बड़ा ही आसान सा। तो क्या करेंगे बताइए इसमें, बोलो जी, किससे मल्टीप्लाई करें? सबसे पहले 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे करें? x से, ये हो गया 2x क्यूब माइनस का 12x स्क्वायर प्लस का 17x, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, उड़ा दूं इसे, 12 प्लस 2 14x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 17 कितना हुआ 24 माइनस का 24x प्लस में 72। अब किससे मल्टीप्लाई करें बेटा? यहां पे देखो 2x स्क्वायर, यहां पे बेटा 14x स्क्वायर, किससे मल्टीप्लाई करें? प्लस के 7x से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 7 से ही कर दो, बल्कि 7 से मल्टीप्लाई करा, ओके। इससे क्या होगा? देखो 7 से मल्टीप्लाई जैसे ही हुआ ये, तो 7 2 जा 14x स्क्वायर माइनस 7 6 जा 42x, ओके, प्लस 17 इंटू में 7, ये मल्टीप्लाई कर दो यार। देखो हमने कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है, इस चीज को ध्यान देना प्लीज, ठीक है, कि हमारी कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। सी यू कैन चेक 2x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 72, हमने इधर ले आए इसे
स्क्वेयरिंग कर दिया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 अभी 25 आइटा, मतलब ये हो गया। इधर लाऊंगा इसे, प्लस का 34 हो गया, ये डन। 2 कॉमन लिया, 2x स्क्वेयर, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, सारा क्लियर है। तो 17 7 जा कितना हो गया बेटा, 119 हो गया, 119। अब एक चीज सुनो, माइनस प्लस और माइनस उड़ा दिया। अब हमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले 42 में से जब 24 गया तो क्या बचा हमारा, ये बचा 18x माइनस 119 में से 72 को माइनस करो जरा। 119 में से हम किसको माइनस करेंगे बेटा, 72 को। तो चला चेक करके बताओ क्या आएगा, 2 7 47, 7 और 4 11 47। तो ये मेरा इसका रिमाइंडर आ गया, ये क्या आ गया हमारा रिमाइंडर आ गया 18x माइनस 47। अब क्या करें यार, एक बात सुनो मेरी ध्यान से, देखो अगर मैं यहां रफ में कर रहा हूं, रफ में, ठीक है, अगर हम 11 को डिवाइड 2 से करते हैं तो 2 5 10 और रिमाइंडर 1 बचता है। यानी मैं 11 को लिख सकता हूं 5 इंटू 2 प्लस 1। हम 11 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2 प्लस 1। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो अंदर वाला पार्ट है 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 72, इसको क्या लिखा जा सकता है कि 2x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 17 इंटू में x प्लस 7 और प्लस में 18x माइनस 47। नाउ ये हमारा किसके बराबर है, ये देखो ना, ये 0। तो ये पूरा पार्ट तो बेटा क्या हो गया, 0 हो गया। क्या बचा मेरे पास, बचा 18x माइनस 47। नाउ 18 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की क्या वैल्यू है 3 माइनस 5 आइटा बाई 2 माइनस 47। यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 9 जा तो 9 3 जा 27 माइनस 9 5 जा 45 आइटा माइनस का 47। तो 20 से 47 में से 27 गए माइनस का 20 और माइनस का 45 आइटा। बड़ा ही आसान सा काम था। तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे, वरना ये बहुत लंबे हो जाएंगे। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, ऐसा हमारा कोई भी क्वेश्चन आता है, तो एक सिंपल सा स्टेप समझिए। पहला स्टेप क्या होगा कि आप यहां से क्या करोगे, 2 लेफ्ट में लाके एक इस तरीके की इक्वेशन बना लेंगे। कैसे, 2 यहां, रियल को यहां, ओनली इमेजिनरी को राइट हैंड साइड छोड़ो और स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो। ये काम करेंगे हम, और ये काम करने के बाद फिर उसको कर देंगे डिवाइड। क्यों, क्योंकि मुझे पता है ये जो ऐसी इक्वेशन बनाई है वो तो 0 के इक्वल है। बिकॉज अगर 11 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 5 10 प्लस 1, मतलब 2 इंटू 5 प्लस 1, तो रिमाइंडर, दिस इज माई आंसर ना। अब भाई 11 को डिवाइड करें, यही आएगा ना, तो ये हो गया। अब एंड में मेरा ये आ गया। सेम इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन करोगे, यहां x है तो इधर लाओगे x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 आइटा। अब कर दोगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यानी x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 आइटा का होल स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 4 आइटा स्क्वायर। यानी ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, देखो दिस इज माइनस 4 आइट, माइनस 4 उधर गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब नो आंसर, इससे इस पूरे को किससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर बचा, अगर x के साथ रिमाइंडर बचा है तो x की जगह इस वैल्यू को पुट कर देना, और अगर बिना x के बचा है तो जो रिमाइंडर बचा वो मेरा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ये बात क्लियर है। अगर रिमाइंडर बचता है रियल नंबर तो रियल नंबर आंसर है। अगर रिमाइंडर में x आता है तो x की जगह ये वैल्यू हम पुट करेंगे, तब मेरा आंसर आएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो जी, तो आगे चलते हैं। नाउ ये तो वो सारे क्वेश्चन थे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, वही सारे क्वेश्चन थे, उन्हीं टॉपिक्स के बेस पे क्वेश्चन थे। अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले
मैं एक बार ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर बताना चाहता हूं कि भाई आखिर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी कार्टेशियन फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपको बताना है कि आखिर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये आपको बताना। अब कैसे बताएंगे वो देखते हैं। देखो, कार्टेशियन फॉर्म मतलब ये हो गया, ये दिस इज माय कार्टेशियन फॉर्म ना, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब एक्स नेगेटिव एंड वाई नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। अब मेरा कोई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z, मैंने कहा x प्लस आइटा वाई, मतलब ये हुआ x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो ये कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। दिस इज योर z इज इक्वल्स टू x प्लस आइटा वाई। z इज इक्वल्स टू x प्लस आइटा वाई। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस आइटा वाई, लो जी, x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये हो गया z इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस आइटा वाई। क्यों, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है। अगर हमारा कोई क्वाड्रेंट है z इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस आइटा वाई, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव है और साथ के साथ y भी नेगेटिव है। और अगर मैं बनाता हूं z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस आइटा वाई यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये हुआ यानी x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो ये क्या हुआ, ये कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि भाई इस तरीके से हम हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं भाई, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट करना है तो वो क्या होगा, इमेजिनरी का साइन चेंज यानी x माइनस आइटा वाई, ये इसका कॉन्जुगेट हुआ। और अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट करना है माइनस एक्स माइनस आइटा वाई, ये कॉन्जुगेट हुआ। अगर ये है माइनस एक्स माइनस आइटा वाई, इसका कॉन्जुगेट ये हुआ माइनस एक्स प्लस आइटा वाई, क्योंकि कॉन्जुगेट का काम क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल के पॉजिटिव कर दीजिए। अगर ये है तो इसका कॉन्जुगेट ये हुआ। तो ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन पेन से बनाई है ना मैंने लाइन, ये क्या है, कॉन्जुगेट है। क्या है बेटा, ये कॉन्जुगेट है। ये बात क्लियर है। तो बेसिकली ये क्या था, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्या था ये, कि भाई ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ इसके बाद बेटा जो हमारा टॉपिक आता है वो है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट मतलब बहस करना, लड़ाई करना ना, वो नहीं है ये। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्ग्यूमेंट कुछ और बोलता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्ग्यूमेंट का मतलब कुछ और होता है। कैसे, कि भाई ये मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसने एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाया थीटा, ये मेरा आर्ग्यूमेंट है। ये मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाया थीटा, ये मेरा आर्ग्यूमेंट है। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसने इसके साथ एक्स के साथ एक एंगल बनाया थीटा, ये मेरा आर्ग्यूमेंट है। और अगर ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये थीटा, तो ये जो थीटा है भाई आखिर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना, उसको आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। तो भाई ये जो थीटा है ना, यही तो आर्ग्यूमेंट है। ये जो थीटा है ये क्या है, ये आपका आर्ग्यूमेंट है कि कैसे कितना एंगल पे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बना है। अब ये बहुत आसान बात है। कैसे, देखो यार, ये मेरा x हुआ, ये मेरा y हुआ, इसका आर्ग्यूमेंट निकालना बहुत आसान काम है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाय x, और मेरा कोई भी थीटा आ जाएगा, क्योंकि tan थीटा p बाय b होता है इस वजह से, क्योंकि tan थीटा p बाय b होता है, इसलिए ये बहुत ही आसान काम है। लेकिन यार प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम इस क्वाड्रेंट में आती है।
प्रॉब्लम इस क्वाड्रेंट में आती है और प्रॉब्लम इस क्वाड्रेंट में आती है। तो इन क्वाड्रेंट्स में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भाई कि यार आर्ग्यूमेंट अब फाइंड आउट कैसे करें, इनमें क्या दिक्कत है, क्या आखिर आर्ग्यूमेंट कैसे निकालें, सीधी सी बात है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने एक पॉजिटिव एक्यूट एंगल लिया जिसको बोला अल्फा, पॉजिटिव एक्यूट एंगल। हम क्या फाइंड आउट करेंगे, चाहे कोई भी क्वाड्रेंट हो, चाहे आपका कोई भी क्वाड्रेंट हो, आप कुछ नहीं, आप बस मुझे अल्फा निकाल के बता दो। एंड व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज द पॉजिटिव एक्यूट एंगल। जैसे कि हम निकालेंगे tan अल्फा जो कि होता है मॉड ऑफ y बाय x। हम क्या निकालेंगे, tan अल्फा जो कि होता है मॉड ऑफ y बाय x। यानी फॉर एग्जांपल z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस आइटा, तो इसमें निकालो tan अल्फा जो कि मॉड ऑफ -1 बाय 1 हो गया, क्योंकि आइटा का कोफिशिएंट y है और रियल नंबर x है। तो tan अल्फा मेरा कितना हो गया, tan अल्फा मेरा 1 हो गया, यानी अल्फा कितना हो गया 45 डिग्री, मतलब पाई बाय 4 हो गया। तो बेटा हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा, हमारा सबसे पहला काम होगा अल्फा को फाइंड आउट करना। बस अल्फा निकला, काम हो गया। कैसे, हमने निकाल दिया अल्फा, हमने निकाल दिया अल्फा, हमने निकाल दिया अल्फा। क्यों, क्योंकि जब पहला क्वाड्रेंट है तो थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो उसमें थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा होगा। और अगर मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है तो थीटा इज इक्वल्स टू पूरा एंगल होता पाई, इसमें से अल्फा हटा दिया। अगर क्वाड्रेंट मेरा थर्ड है तो ये पूरा एंगल होता माइनस पाई, इसमें अल्फा को ऐड कर दिया। और अगर फोर्थ में तो थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा। तो चार बातें, कौन कौन सी बात, पहला क्वाड्रेंट है तो थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा होगा, दूसरा क्वाड्रेंट है तो थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा होगा, तीसरा क्वाड्रेंट है तो थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पाई प्लस अल्फा होगा, चौथा क्वाड्रेंट है तो थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा होगा। ये हमारे आर्ग्यूमेंट, क्या है ये, आर्ग्यूमेंट निकालने के तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोलर फॉर्म से पहले कुछ और बताना मुझे, यही बताता हूं क्या है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, क्या है आखिर इसका एग्जाम्पल। देखो मैंने कहा z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आइटा, तो इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है हमें। मैं कुछ ना आर्ग्यूमेंट के तरीके बता रहा हूं, आर्ग्यूमेंट क्वेश्चन। सबसे पहला काम निकालोगे क्या, व्हाट हैपन, कुछ टेक्निकल एरर हो गया, एक सेकेंड, एक मिनट रुकना, बस 1 मिनट में ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 1 मिनट में। देख तो 1 मिनट बस। What happened? अरे रे क्या हो गया। ओके चलिए, तो ठीक हो गया। चलिए तो आर्ग्यूमेंट देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे tan अल्फा। तो tan अल्फा हो गया मॉड ऑफ, अगेन एरर, व्हाट हैपन, कुछ एरर आ गया, 1 मिनट बस, 1 मिनट में ठीक हो जाएगा। चल गया। तो हमने निकाला सबसे पहले tan अल्फा, तो tan अल्फा हो गया मॉड ऑफ 1 बाय 1, यानी tan अल्फा हुआ 1, यानी अल्फा कितना हो गया 5 बाय 4। अब क्वाड्रेंट कौन सा है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो क्या हो गया थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, यानी थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4।
थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, यानी थीटा हमारा किसके बराबर हुआ, पाई बाय 4 के इक्वल हुआ, राइट। अगर इसी में क्वेश्चन होता 1 माइनस आइटा, अब क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ, क्यों, रियल पॉजिटिव और इमेजिनरी नेगेटिव है, तो tan अल्फा क्या हुआ, tan अल्फा मॉड ऑफ -1/1, यानी tan अल्फा कितना हुआ, +1, यानी अल्फा क्या हुआ, पाई बाय 4, यानी अल्फा कितना हुआ, पाई बाय 4। अब x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा माइनस अल्फा होता है, यानी थीटा माइनस पाई बाय 4 हो गया। वहीं पे अगर मैंने बोला z इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा, मेरा क्वेश्चन है -1 प्लस आयोटा, z इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा, तो सबसे पहले tan अल्फा निकालेंगे, वो होगा 1 मॉड ऑफ 1 बाय -1, तो tan अल्फा हो गया +1, यानी अल्फा हो गया पाई बाय 4। अब थीटा क्या है, देखो भाई, -1 प्लस आयोटा हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड, तो सेकंड में थीटा क्या होता है, पाई माइनस अल्फा, यानी थीटा कितना हो गया, पाई माइनस पाई बाय 4, यानी कितना हो गया, 3 पाई बाय 4। क्या क्लियर है, तो आंसर क्या आ गया, 3 पाई बाय 4। तो बेटा इस तरीके से हम आर्ग्यूमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे, आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे इस टाइप के आर्ग्यूमेंट के, उसमें और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। बट आर्ग्यूमेंट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि आर्ग्यूमेंट की वजह से हम लॉगरिथम निकालेंगे, यूलर्स फॉर्म निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सारे काम करेंगे, बट उसके लिए आर्ग्यूमेंट आना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, तो अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आज का मेन टॉपिक है वो है पोलर फॉर्म। मैंने आपको बोला था ना क्लास की स्टार्टिंग में कि दो मेन टॉपिक हैं, कौन कौन से, पोलर फॉर्म एंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी हमारा टॉपिक शुरू कौन सा होगा, पोलर फॉर्म। भाई आखिर पोलर फॉर्म में क्या होता है, कि भाई ये पोलर फॉर्म आखिर है क्या। देखो, जैसे हमने पढ़ा था कार्टेशियन फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें क्या था, z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस आयोटा। तो ये क्या है, ये कार्टेशियन फॉर्म है, 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा, तो ये सब कार्टेशियन फॉर्म है, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा, ये सभी के सभी हमारी कार्टेशियन फॉर्म है। रही बात पोलर फॉर्म की, तो जब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था तब भी हम लोगों ने डिस्कस करा था कि यार जो पोलर फॉर्म है वो क्या होता है इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा। तो हमारा पोलर फॉर्म क्या होता है इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा, वेयर r इज द मॉड्यूलस, थीटा इज द आर्गुमेंट। r तो हमारा मॉड्यूलस है और थीटा क्या है, आर्गुमेंट है। तो पोलर फॉर्म आखिर क्या होती है कि z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्या कि z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमारी पोलर फॉर्म है। ये जो मॉड ऑफ z है इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। cos theta plus iota sin theta, this theta is my argument। तो ये mod of z है और थीटा मेरा आर्ग्यूमेंट है। तो ये बात आपको समझ में आई कि थीटा हमारा आर्ग्यूमेंट हुआ और mod of z हमारा मॉड्यूलस हुआ, कि आखिर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है वो है ये बात क्लियर है। तो मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, बहुत ही बढ़िया बात है। तो इसको पोलर फॉर्म बोलते हैं। अब यार आखिर कोई क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने कहा z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है √3 प्लस आयोटा, कि भाई मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z जो कि है √3 प्लस आयोटा। आपको इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आपको इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे सुनो। सबसे पहला काम मॉड ऑफ z निकालना। मॉड ऑफ z क्या है, रूट में 3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर।
तो मॉड ऑफ z क्या हुआ, रूट में 4 प्लस 1, तो मॉड ऑफ z क्या हुआ, नो 3 प्लस 1, यानी मॉड ऑफ z कितना हुआ, रूट में 4, यानी मॉड ऑफ z क्या हो गया, 2 हो गया। कि मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यार। तो भाई मॉड ऑफ x मेरा 2 हो गया, मॉड ऑफ z 2 हो गया। अब रही बात आर्ग्यूमेंट की, यानी सबसे पहले वही काम जो हम करते हैं tan अल्फा मॉड ऑफ y बाय x यानी 1/√3। tan अल्फा निकालना है जो कि मॉड ऑफ 1/√3 है, ठीक है। तो यहां से अल्फा हो गया 30 डिग्री यानी π/6, और ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसीलिए थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा है, यानी थीटा इज इक्वल्स टू π/6 हो गया। थीटा इज इक्वल्स टू π/6 हुआ। तो अब ये पोलर फॉर्म क्या हुई, z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z यानी 2 इंटू कॉस π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। दिस इज माय आंसर। तो क्या हुआ, z इज इक्वल्स टू 2 इंटू कॉस π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। इज इट ओके? तो z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इंटू कॉस π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। ये हमारी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कौन सी फॉर्म है, दिस इज माय पोलर फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है, पोलर फॉर्म है किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। किसकी बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये हमारी पोलर फॉर्म है। बड़ा इजी सा टास्क है, पोलर फॉर्म है ये हमारे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। डन, समझ में आ गया? तो पोलर फॉर्म क्या होती है, मॉड ऑफ z इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो पोलर फॉर्म है मॉड ऑफ z इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इज इट ओके? डन है। नाउ अब हमारा आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको बोलते हैं क्या, स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। कि भाई आखिर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि आखिर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करा जाएगा, ये हमें बताना है कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए, मैंने कहा कि मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z जो कि है x प्लस आइटा y। कि भाई कोई हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z और हमने कहा कि ये z क्या है, x प्लस आइटा y है। तो इसका अंडर रूट करना है, क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। तो मैंने कहा लेट z x प्लस रूट में x प्लस आइटा y इज इक्वल्स टू a प्लस आइटा b। ये लेट कर लिया। क्या लेट करा कि स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आइटा y इज इक्वल्स टू a प्लस आइटा b। ये हमने सबसे पहले लेट करा कि स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आइटा y इज इक्वल्स टू a प्लस आइटा b होता है। अब क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो ये हो गया बेटा x प्लस आइटा y इज इक्वल्स टू a प्लस आइटा b का होल स्क्वायर। x प्लस आइटा y इज इक्वल्स टू a प्लस आइटा b का होल स्क्वायर हो गया। डन। अब ये हुआ x प्लस आइटा y इज इक्वल्स टू, देखो a स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस आइटा 2ab। सुनना ध्यान से, तो x प्लस आइटा y इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस आइटा 2ab। डन है। अब क्या करो बेटा, रियल को कंपेयर करो रियल से, इमेजिनरी को कंपेयर करो इमेजिनरी से। कैसे, ऐसे। कैसे कि x इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू 2ab। हमें कुछ नहीं करना, हमें बस ना a और b की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जैसे ही हमारी a और b की वैल्यू आ गई हमारा काम खत्म हो जाएगा। राइट। अब एक बात सुनो ध्यान से यार, बड़े ही आराम से, कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मेरा आ गया। अगर बेटा मुझे फाइंड आउट करना होता a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो वो क्या होता कि a स्क्वायर, मतलब अगर मैं निकालूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो वो बेसिकली है क्या, ये आपको जानना है। बहुत जरूरी बात है ये।
मुझे करना क्या है, मुझे कुछ नहीं, मुझे कैसे भी ना कैसे एलिमिनेट करके ए और बी की वैल्यू निकाल लेनी है यार। जैसे ही मेरा ए और बी आ जाएगा मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो एक बात सुनो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो सकता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस में 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जरा प्रूव करके दिखा दूं। इसका आंसर आएगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसका आंसर आएगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उसमें 4 ऐड हुआ तो वो प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2 बन जाएगा, यानी ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर है? ये तो x है तो ये x स्क्वायर हुआ। ये किसके बराबर है? प्लस y स्क्वायर हुआ, क्योंकि 2ab का होल स्क्वायर है। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेसिकली क्या आया? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। और वहीं पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरा एक्स के बराबर है। हमने दोनों को ऐड करा तो 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स आ गया। यानी अगर मैं ओनली ए स्क्वायर निकालूं तो वो हो जाएगा क्या? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में x डिवाइडेड बाई 2, यानी a हो गया प्लस माइनस बड़ा स्क्वायर रूट छोटा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2, ये a हो गया। अब बेटा जब आप इस x की a की वैल्यू को उठा के ना किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे इसमें पुट करो, चाहे किसमें किसी में पुट कर दो, चाहे इसमें पुट करो या इसमें पुट करो, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। और b की वैल्यू क्या मिलेगी मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, आप याद रखेंगे। प्लस माइनस बड़ा स्क्वायर रूट छोटा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। आप एक चीज देखिए, ये x है रियल पार्ट, y है इमेजिनरी पार्ट। ये ना इसका डेरिवेशन था कि a और b निकालने का। क्यों? क्योंकि मैं a की जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा वो वाली, और b की जगह वो वैल्यू पुट कर दूंगा। ये तो इसका था डेरिवेशन। मैं आपको इसको ना करने का बिल्कुल आसान सा तरीका बताता हूं। जिसको डेरिवेशन में प्रॉब्लम होती है या डेरिवेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपने को तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो डायरेक्ट सा तरीका कि अगर मेरा कोई क्वेश्चन है ये कि रूट में x प्लस आइटा वाई, तो छोड़ो मैंने लिखा रूट में a प्लस आइटा बी। अगर मेरा ये क्वेश्चन है हमें ये फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्ट तरीका सुनिए क्या है। डायरेक्ट तरीका कि प्लस माइनस लगाओ बाहर, एक बड़ा स्क्वायर रूट लगाओ, उसके अंदर छोटा स्क्वायर रूट करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए करो डिवाइडेड बाय 2 करो, फिर प्लस आइटा करो, फिर बड़ा स्क्वायर रूट लगाओ, छोटा स्क्वायर रूट लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 करो। ये हमारा डायरेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। और मैं आपको और आसान तरीका बताऊं कि मॉड ऑफ जेड प्लस माइनस करो, बड़ा स्क्वायर रूट लिखो, मॉड ऑफ जेड करो, प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड लिखो, डिवाइडेड बाय 2 करो, प्लस में आएटा बड़ा स्क्वायर रूट, मॉड ऑफ जेड लिखो, माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड लिखो, डिवाइडेड बाय 2 करो। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्या? कि बड़ा स्क्वायर रूट मॉड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाय 2 प्लस आयोटा बड़ा स्क्वायर रूट मॉड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाय 2, आगे आइटा आएगा। देखो अगर यहाँ a प्लस आइटा भी है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, और कोई भी बदलाव नहीं है। बहुत ही आसान सा काम है, बहुत ही ज्यादा इजी काम है ये। नोट डाउन कर लो इसे एक बार प्लीज आप। नाउ एक आधा क्वेश्चन करें ऐसा। चलो कैसे? ये है, आपको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24 आइटा। बड़ा आसान सा काम, प्लस माइनस बड़ा स्क्वायर रूट छोटा स्क्वायर रूट, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 576 होता है शायद, है ना?
24 का स्क्वायर हम जल्दी से बता देते एक बार। हाँ 576 करेक्ट बोला मैंने, कोई गलती नहीं करनी है। पर प्लस 576 बड़ा स्क्वायर रूट मतलब बड़ा स्क्वायर प्लस में ए कितना है ए 7 डिवाइडेड बाय कितना है 2, बीच में माइनस है तो माइनस का साइन आयोटा, बड़ा स्क्वायर रूट छोटा स्क्वायर रूट 49 प्लस 576 माइनस 7 बाय 2, खत्म हो गया स्क्वायर रूट। क्या हुआ देखो ना, प्लस माइनस बड़ा स्क्वायर रूट 49 प्लस ये रूट में 625 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयटा बड़ा स्क्वायर रूट रूट में 625 माइनस 7 बाय 2। चलिए तो क्या हुआ देखो कि प्लस माइनस क्या 25 प्लस 7 32 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा 32, अच्छा 25 माइनस 7 16 बाय 2 नॉट 16 नहीं, कितना होता है आपका 25 में से 7 गया 27 में से 7 जाएगा ना तो 18 8 7 15 18 बाय 2, ये हो गया 16 ये हो गया 9। आंसर क्या हो गया प्लस माइनस क्या 16 का अंडर रूट हो गया कितना 4 माइनस आयटा 9 का 3, 2 रूट आ गए कौन कौन से, एक तो आ गया 4 माइनस 3 आयटा और एक बाहर माइनस आ गए 4 माइनस 3 आयटा, दोनों मेरे आंसर आ गए भाई। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें स्क्वायर रूट करना है कि भाई ऐसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे। तो ये क्या हुआ हमारा स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंपल सी बात। अगला सेम एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो ये भी बहुत ही आसान है। प्लस माइनस बड़ा स्क्वायर रूट छोटा स्क्वायर रूट 25 प्लस 144 प्लस ए 5 बाय 2, फिर प्लस आयोटा बड़ा स्क्वायर रूट छोटा स्क्वायर रूट 25 प्लस 144 माइनस ए रियल पार्ट माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, प्लस माइनस अंडर रूट में 169 प्लस 5 बाय 2 प्लस में आयोटा रूट में 169 माइनस 5 बाय 2। देखो ना ध्यान से बड़ा ही आराम से, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये हो गया 13 प्लस 5 18 18 बाय 2 9 प्लस आयोटा 13 माइनस 5 8 8 बाय 2 4, यानी क्या हुआ प्लस माइनस 3 प्लस 2 आयोटा, दिस इज माय आंसर। बीच में आयट प्लस था तो यहां प्लस का साइन आया, अगर माइनस होता तो माइनस का साइन आता, इस बात को ध्यान में रखना है। बीच में क्या था प्लस का तो प्लस का आया, माइनस तो माइनस आता। ये बात क्लियर है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था भाई। नाउ सेम स्क्वायर रूट के बेस पे नाउ बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा और अच्छा सा क्वेश्चन ना। क्वेश्चन क्या है कि रूट में आयटा प्लस रूट में माइनस आयटा नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, कि भाई आखिर कितनी नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज होंगी ये आपको बताना है। यानी क्या करें, शुरुआत करते हैं 0 प्लस आयटा प्लस अंडर रूट में 0 माइनस आयटा, इसको बहुत ही ज्यादा आसान बनाएंगे। कैसे, अगेन प्लस माइनस बड़ा स्क्वायर रूट छोटा स्क्वायर रूट 0 प्लस 1 प्लस रियल बाय 2, प्लस में ब्रैकेट लगा रहा हूं, प्लस में आयोटा बड़ा स्क्वायर रूट, इसी का कर रहा हूं मैं, रूट में 0 प्लस 1 माइनस 0 बाय 2, पहले का स्क्वायर रूट हमने कर दिया, उसके बाद इसका प्लस माइनस बड़ा स्क्वायर रूट छोटा स्क्वायर रूट 0 प्लस 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है माइनस आयोटा बड़ा स्क्वायर रूट छोटा स्क्वायर रूट 0 प्लस आयटा माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2। देखो ये आ गया प्लस माइनस, देखो ये 1 का रूट तो 1 ही होगा, रूट 2 का नीचे रूट 2 हो गया, प्लस में आयटा 1 बाय रूट 2 हो गया। ओ वाओ, प्लस माइनस क्या हुआ 1 ऊपर 1 ही है बाय रूट 2 माइनस आयटा 1 बाय रूट 2,
यानी मैं इसको जरा नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, तो ये हो गया 1/√2 प्लस आइटा बाय √2 प्लस माइनस 1/√2 माइनस आइटा बाय √2। बेटा आगे भी प्लस माइनस था, तो हमें पूछा गया था कितने पॉसिबल वैल्यूज बनेंगी, तो हमने रियल बनाई। देखो सुनो सुनो सुनो, पहले दोनों प्लस लिए तो 1/√2 प्लस आइटा बाय √2 प्लस 1/√2 माइनस आइटा बाय √2। पहली वैल्यू बन गई खत्म, ये हो गया 2/√2 यानी कि √2 आ गया। दूसरी वैल्यू, पहला रियल दूसरा मतलब पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, क्या 1/√2 प्लस आइटा बाय √2, दूसरा नेगेटिव माइनस 1/√2 माइनस माइनस प्लस आइटा बाय √2। चलिए इससे ये गया, ये हो गया 2 आइटा बाय √2 यानी कि √2 आयोटा हो गया। तीसरा दोनों नेगेटिव, माइनस 1/√2 माइनस आइटा बाय √2, ओके इसको भी माइनस लिया, माइनस 1/√2 प्लस आइटा बाय √2। चलिए कितना हुआ, इससे ये गया, क्या हुआ माइनस का 2/√2 यानी आंसर आ गया माइनस का √2। तीसरी वैल्यू आ गई, 2 3। चौथी वैल्यू, पहली नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव, पहली नेगेटिव यानी माइनस का 1/√2 माइनस आइटा बाय √2 प्लस 1/√2 माइनस आइटा बाय √2, इससे इसको हटा दिया, माइनस का 2 आइटा बाय √2 यानी माइनस का √2 आइटा। चार वैल्यू, 1 2 3 4, 4 पॉसिबल वैल्यूज। जल्दी नोट डाउन करिए, कितनी वैल्यू आई, 4 पॉसिबल वैल्यूज। इसे लिख लीजिए प्लीज। चलो भाई बहुत ही बढ़िया, आसान सा काम है, तो लिख लिया, नोट डाउन कर लिया आपने। चलिए तो आगे चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है ये, अरे वाह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन है क्या, ये देखते हैं। z² माइनस 3 माइनस 2 आइटा इंटू z। चलिए लेफ्ट में लाता हूं इसे, क्या हो गया, प्लस में 5 माइनस 5 आइटा इज इक्वल्स टू 0। क्या बात है। अब हमें बेटा यहां से z की वैल्यू निकालनी है, हमें यहां से आखिर करना क्या है, हमें यहां से z की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे आएगी, z इज इक्वल्स टू माइनस b यानी 3 माइनस 2 आइटा प्लस माइनस रूट में b² यानी 3 माइनस 2 आइटा का होल स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 इंटू में 5 माइनस 5 आइटा डिवाइडेड बाई 2a डिवाइड बाई 2, क्योंकि z के आगे तो 1 है ना, तो ये हो गया z इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 आइटा प्लस माइनस अंडर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर a² 9 प्लस b² 4 आइटा स्क्वायर माइनस 2ab 3 to the 6 to the 12 आइटा, फिर माइनस 5 4 the 20, उसके बाद प्लस 5 4 the 20 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। लो जी, तो जो 10th क्लास तक हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे थे हमने उसी को करा, और करा क्या है यहाँ पे, कुछ भी नहीं। तो क्या हुआ, तो z इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस रूट में देखो क्या हुआ 9 माइनस 4 राइट, और माइनस 20 और माइनस प्लस का 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो z इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस रूट में देखो कितना हो गया, ये 9 में से 4 गए 5 और माइनस 15 हो गया ना ये भाई, 15 में से 5 गए प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो z इज इक्वल्स टू क्या हुआ 3 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस, यार ये निकालना बड़ा मुश्किल काम है, इसको हम अलग से उठाते हैं, इसको हमने अलग से उठा लिया।
-15 + 8 आएटा, ये हो गया प्लस माइनस बड़ा स्क्वायर रूट छोटा स्क्वायर रूट 225 + 64 प्लस में a, लेकिन यहाँ a है -15 डिवाइडेड बाय 2। ये बात समझ में आई भाई? स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था? प्लस माइनस, राइट? रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a होता है, बट यहाँ पे a -15 तो माइनस हो गया, और प्लस में आयोटा, सेम काम, बड़ा स्क्वायर रूट छोटा स्क्वायर रूट 225 + 64, अब माइनस a, लेकिन वो +15 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, यानी कि यहां पे आ गया प्लस माइनस बड़ा स्क्वायर रूट, ये 289 का स्क्वायर 17 -15 डिवाइडेड बाय 2, प्लस में आयोटा बड़ा स्क्वायर रूट 289 यानी 17 + 15 डिवाइडेड बाय 2, चलिए यानी प्लस माइनस 17 - 15 2/2 1, प्लस में आयोटा 32/2, कितना हो गया 32/2? 16 का अंडर रूट 4, लो जी 4, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या लिख दें 1 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, यानी दो बातें हो गई, कौन कौन सी हुई कि 3 - 2 आयोटा प्लस 1 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और 3 - 2 आयोटा -1 - 4 आयोटा डिवाइड, दोनों हमारे आंसर आ जाएंगे। ये दोनों के दोनों हमारे z की वैल्यू हो गई, ये मेरा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा, बहुत ही आसान था, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं था। क्या करा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया। देखो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे यूज होता है, यहां पे भी यूज हो सकता है। आप अगर यूं सोचें कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो जेई में बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, क्वेश्चन तो घुमा के आएगा, वो इसी तरीके से आएगा। नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, इसे लिख लेना प्लीज। नेक्स्ट देखो बेटा, अब ये मेरा क्वेश्चन है ना, ये स्क्वायर रूट का नहीं है, ये कॉन्जुगेट का क्वेश्चन है ना। थोड़ा सा ना मिक्स एंड मैच भी कर देंगे ना, कि पुराने कंसेप्ट हम भूले ना, तो पुराने कंसेप्ट के क्वेश्चंस भी करते रहेंगे ना। ये मेरा क्वेश्चन है एक, क्या है कि इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर such that, क्या कि mod of z - z conjugate plus mod of z plus z conjugate is equals to 4, then the area bounded by the locus of z। तो एरिया क्या होगा? सबसे पहले हमने लेट करा, लेट z is equals to x plus iota y, ये हमने लेट करा, तो mod of x plus iota y minus z conjugate x minus iota y, तो ये हो जाएगा -x plus iota y, राइट भाई? माइनस है z कॉन्जुगेट क्या है? x माइनस आइटा y, तो -x प्लस आइटा y हो गया, प्लस में z हो गया x प्लस आइटा y प्लस z कॉन्जुगेट x माइनस आइटा y इज इक्वल्स टू 4 हो गया। इस x से x गया, आइटा y से आइटा y गया, मॉड ऑफ 2x हुआ प्लस मॉड ऑफ आइटा 2y हुआ और इज इक्वल्स टू 4 हुआ। यार अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं तो ये मॉड ऑफ x हुआ प्लस सी, मॉड का काम क्या है? आइटा को हटा देता है मॉड ऑफ आइटा y मतलब y, क्योंकि मॉड का काम है पॉजिटिव नंबर बनाना, तो इसीलिए ये हो गया मॉड ऑफ y इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि मैंने यहां से 2 को भी साथ के साथ कॉमन लेके उड़ा दिया, यहां से 2 कॉमन लेके राइट में ले जाएंगे, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका एरिया, तो सबसे पहले इसका फिगर बनाना आना चाहिए, और आपको अगर याद हो मैंने प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है मॉड x को खोलने का तरीका कि x जब 0 से बड़ा है तो प्लस x, और जब x 0 से छोटा है तो माइनस x, y जब 0 से बड़ा है तो प्लस y, y जब 0 से छोटा है तो माइनस y। यानी मैंने कहा सबसे पहले x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, तो ये भी ये हुआ x प्लस y इज इक्वल्स टू 2, यानी x भी पॉजिटिव, y भी x2 y भी 2। दूसरा केस मैंने लिया x 0 से छोटा लेकिन y 0 से बड़ा, मतलब -x प्लस y इज इक्वल्स टू 2। ओके, यानी x 0 पुट कर y 2 और y 0 तो -2, लो जी। सिमिलरली ये ऐसे, सिमिलरली ये ऐसे। ठीक है बेटा, ये पॉइंट क्या होगा 2,0, ये पॉइंट क्या होगा 0,2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लो। भाई ये क्या बन रहा है?
ये एक स्क्वायर बन रहा है ना, और इसका एरिया क्या होगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लूंगा, अंडर रूट में 4 + 4 यानी 2√2, यानी 8 का अंडर रूट 2√2 होता है। तो ये हो गया 2√2, ये हो गया 2√2, ये हो गया 2√2, ये हो गया 2√2। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर यानी 2√2 का स्क्वायर यानी 4 × में 2, यानी आंसर आ गया 8 स्क्वायर यूनिट। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 8 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर हो गया। इज इट ओके? तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है बेटा, सबसे पहला स्टेप है कि z को x + i लेट कर लो, कि z को क्या लेट कर लो, x + i लेट कर लो, उससे हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। सिंपल सी बात, डन है, हो जाएगा। नोट डाउन करो। और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, अगर आपसे हो गया तो मैसेज करना मुझे कमेंट्स में, नहीं होता है अगर, तो हम नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को करेंगे। अगली क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन ही ये होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप करेंगे क्वेश्चंस, इसको ट्राई करोगे, ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हम करेंगे इसे। समझ में आई बात? फिर हम इसे करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। रेगुलर क्लासेस करिए बेटा, कंप्लीट जेई का मैं इस पूरी सीरीज में पूरा सिलेबस कराने वाला हूं, इंक्लूडिंग 11th एंड 12th दोनों क्लास। तो भाई हमें पूरा का पूरा सिलेबस करना है जेई के जनवरी अटेम्प्ट से पहले। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीने, 2 साल का सिलेबस खत्म करना है। ठीक है, सो रेगुलर क्लासेस करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल, बाय।